नए संसद भवन के उद्घाटन से दूरी। सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह से आग बबूला विपक्ष। मानना है कि राष्ट्रपति जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं। 19 दलों ने किया बॉयकॉट का ऐलान। उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह से दूर रहेगा आरजेडी जेडीयू। जो उद्घाटन जो भी हो रहा है इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट। नए संसद भवन के उद्घाटन पर क्यों छिड़ी सियासी जंग? संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर घमासान शुरू हो गया है। पीएम मोदी 28 मई को संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने वाले हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि नए राजद संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट करेगी। संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाना चाहिए। ये राष्ट्रपति का अपमान है। सभी विपक्षी दल मिलकर इसका विरोध करेंगे। बिल्डिंग का ऑपोजिशन की कई पार्टियां विरोध कर रही है कि आम आदमी क्या आरजेडी जाएगी संसद भवन के उद्घाटन में या आरजेडी भी इसका विरोध करती है। हम लोग की सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करें। वहीं 2000 के नोट हटाने पर तेजस्वी ने विरोध जाहिर करते हुए कहा कि ये फैसला समझ से परे है। सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 का नोट लाया, अब भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हटाया जा रहा है। सरकार बता दे पहले और अभी में क्या अंतर है। जो नोट आया है, आप 2000 के नोट जो बैन किए जा रहे हैं, ये समझ से परे। ये आप लोग जैसे देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 के नोट लाए गए थे, और भ्रष्टाचार को फिर खत्म करने के लिए 2000 के नोट जो है वो गायब किया जा रहा है। लाने वाले भी यही थे, हटाने वाले भी यही हैं। पहले वाले नोटबंदी का फ़ायदा बता दो और इसका फ़ायदा क्या होगा ये बता दो। लेकिन कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिकल बातें हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें खाली अब क्या फ़ायदा है नहीं है। कर्नाटक में भी एक रुपए खाली सिक्के चलाए ना, क्या दिक्कत है? सब होगा, चिंता मत कीजिए। कौन कौन कर रहा है विरोध? देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। वे पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की विपक्ष की मांग के बीच तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि उन्होंने 28 मई को आयोजित होने वाले समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। विपक्ष क्यों इस कार्यक्रम के विरोध में उतर आया है? संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा हालिया विवाद के ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। ये ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं।
विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अति पिछड़े वर्ग से आए प्रधानमंत्री इन लोगों को पच नहीं रहे। विपक्ष अभी भी गुलाम भारत की जकड़ से निकल नहीं पा रहा है। विपक्ष के द्वारा संसद भवन उद्घाटन का बहिष्कार का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। नया आधुनिक संसद भवन भारत के लोकतंत्र के आदर्शों और गौरव के अनुरूप है। इसके उद्घाटन का विरोध और बहिष्कार विपक्ष की संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। विपक्ष अभी भी गुलाम भारत की जकड़ से बाहर नहीं निकल पा रही है। विरोध के नाम पर सत्ता पक्ष का विरोध उनकी एकमात्र नियति और उद्देश्य बन गया है। अति पिछड़ा समाज के बेटा को ये प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। समय के साथ बदलाव और विकास देश की जरूरत है। ये इसमें बाधा उत्पन्न करने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का इनका एजेंडा में ये देश विरोधी ताकतों से मदद लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। विपक्ष आज गुलामी के प्रतीक और चिन्हों से हटकर 21वीं सदी के राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, राज्यपाल महोदय का, मुख्यमंत्री जी का सबकी अपनी जिम्मेवारी है और उसके नाम पर राजनीति और नाटक करना बंद करे और देश के 21वीं सदी के भारत का इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनना चाहिए। राष्ट्र प्रथम ये भाव मन के अंदर रखना चाहिए। संवैधानिक मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने तर्क दिया कि पीएम मोदी के बजाय संसद के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के नए भवन को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।